हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीडियो क्लासेस में। तो आज का क्लास शुरुआत करेंगे रियल नंबर के साथ। ठीक है बच्चे, तो चलिए फर्स्ट चैप्टर करते हैं हम लोग रियल नंबर। सबसे पहला बात कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है ना। बात करते हैं रियल नंबर का। तो बच्चे रियल नंबर होता क्या है, आपको बताया थे ना। जैसे ऑल रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जो भी रेशनल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, सब रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे जैसे सर, जैसे 2 क्या है, रियल नंबर है। √2 सर ये तो इरेशनल नंबर है। भाई इरेशनल को भी रियल नंबर बोलते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है बात। और 0.2 क्या ये, हाँ भाई ये भी रियल नंबर है। मतलब जो भी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, सारे रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर कब पढ़ेंगे सर, 11th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। वहां पर हम लोग देखेंगे। अभी रियल नंबर आप लोग क्लियर हो गया क्या, जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है सब रियल नंबर है ना। लेकिन अगर उल्टा यहां पूछ दिएगा तो बोल देगा सभी रेशनल नंबर क्या रियल नंबर है। सभी रेशनल नंबर क्या रियल नंबर, तो हाँ है। लेकिन अगर यहां पूछ देगा सभी रियल नंबर क्या रेशनल नंबर है। देखिए बच्चे, रियल नंबर तो √2 √3 ऐसा भी आता है। तो बताइए, एक बात बताइए मेरे को, √2 रेशनल नंबर है नहीं ना, है, लेकिन रियल नंबर है ना। तो उल्टा ये कर सकता है ना। तो चलिए ये बात क्लियर है आप लोग को, रियल नंबर होता क्या है। तो यही चलते हैं सबसे, और आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है हम लोग का, देखिए बच्चे थ्योरम है। सबसे पहला बात, इस थ्योरम को आप थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा काम करेगा इसमें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है, देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। समझ रहे हैं ना, यूनिक का मतलब आप समझ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। नहीं समझ में आया सर, कुछ नहीं समझ में आया, एकदम समझ में आएगा। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर है, अब दिमाग में आ रहा है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। बच्चे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे तो कंपोजिट नंबर बोलते हैं, है ना। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद। और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है सर, 4। नहीं पता है क्या, 4 है ना। जैसे 4, अगर ऐसी बात करें कंपोजिट नंबर के बारे में, देखिए 4 4 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है पूरी तरह, एक तो 1 इसको काट सकता है, दूसरा कौन, दूसरा 4 खुद से काट सकता है, तीसरा कौन 2। तो देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना। तो जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहां तक क्लियर है क्या। अब ये बात कर रहा है, जैसे इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें बच्चे, तो 2 2 जा 4। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि यहां पर जो आएगा वो प्राइम नंबर आएगा। मतलब 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। अब एक बात बताइए मेरे को, 4 का और भी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या, इसके अलावा भी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या, नहीं। ये एक यूनिक हो गया, नहीं समझे, यूनिक हो गया, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। जैसे कि बात करें 6, अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 3 लिखेंगे, 2 3 जा 6 हो गया ना, यानी 2 × 3। इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर होगा इसका, नहीं होगा। लेकिन सर क्या इसका ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा बात, वही बात बोला है यहां पर। देखिए आप लोग, दिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन जो होगा ना वो यूनिक होगा, क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर, है ना। मतलब कि इसका ऑर्डर इधर उधर हो वो छोड़कर ये बात बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, प्रूफ करने के लिए नहीं है, कुछ नहीं आएगा, बस ये थ्योरम को समझना है। अब इसी पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा काम करेगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गया क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा बच्चे। देखिए बोल रहा है एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अब बताइए 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग नहीं निकाल पाइएगा। 2 7 जा 14 0 बढ़ा दिए, यहाँ 35 बार में कट गया, ये कितना बार में जाएगा 5 5 7 जा 35। अब देखिए 140 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 5 × 7। लीजिए इतना आसान सा क्वेश्चन। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ये नंबर की जितना नंबर दिख रहा है यही नंबर रहेगा, समझ में आया बात। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, 5 आगे लिख दिए, 2 आगे पीछे लिख दिए, ऐसे हो सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया बात। इसको कैसे लिखेंगे सर, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 है ना, × 5 × 7 कर दीजिए। लीजिए इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। आप इसी तरह आप बना सकते हैं, 156 का कर सकते हैं, 156 2 7 जा 14 2 8 जा 16 हो रहा है कि नहीं।
और यहाँ देखिए 2 3 या 6, 2 9 या 18, हाँ 2 3 6, दोनों 18, ठीक है। 3 3 1 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि इसका प्राइम फ्रैक्शन में क्या आ गया, देखिए जरा जानते, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, लीजिए प्राइम फ्रैक्शन इसका भी हो गया। आसान है क्या, आसान है क्या। तो इस तरह आप प्राइम फ्रैक्शन कर सकते हैं। एक नंबर यहाँ पर दिख रहा है हमको 7429, बच्चे लोग इस नंबर को निकालने में बहुत प्रॉब्लम लगता है उन लोगों को कि नहीं निकल पाता है सर, ये फंस जाता है, किस नंबर से डिवाइड होगा, समझ में नहीं आता है। तो 7429 देखते हैं कैसे निकलता है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 2 से कैसे डिवाइड तुरंत पकड़ना होगा। देखिए फर्स्ट यूनिट नंबर, इवन नंबर तो नहीं ना है, 2 के ये 2 से नहीं कट रहा है ना, तो इसका मतलब 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सब नंबर को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद पता चल जाता है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 7 4 11 और 2 13, 13 7 20 और 2 22, 22 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। क्या रूल है, 2 नंबर देखिए, अगर 2 नंबर लास्ट का ये 4 से कट रहा है तो 4 से कटेगा, मतलब ये नंबर कटेगा तो किससे कटेगा सर, हो नहीं रहा ना, 4 से हो रहा है। 5 से क्या रूल है, 5 के लिए 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए लास्ट में, ये भी नहीं हो रहा है सर। 6 से, जब 2 से नहीं हुआ तो 6 से कैसे होगा, समझ में आएगा, क्योंकि 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं। तो इस तरह आपको पकड़ना होगा, सोचिएगा जब ऐसा नंबर आ रहा है ना तो ऐसा कीजिएगा, या तो आप इसको 7 से लगाइए, 7 से, तो एक बार 7 से सोच के देखिए, 7 1 जा 7, यहां पर देखिए 7 6 जा 42, अच्छा लेकिन यहां पर भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो इसका मतलब 7 से भी नहीं कट रहा, तो कटेगा किससे। तो आप लोग दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा बच्चे, 7 से लगा के देखिएगा, 11 से लगा के देखिएगा, 13 से लगा के देखिएगा, ऐसे लगा के देखिएगा, देखते हैं किससे लगेगा ये। 13 से लगेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, 17 से देखिए, तो ट्राई कीजिए। 17 चौका 68, कितना बच गया, 6 बच गया ना, यानी कि 62 हो गया। 17 या 51 और 11 बच गया, 7 बार में, है ना। ये हो गया आपका 6 62 हो गया, 51 68 51 51 61 62 19 119, हाँ ठीक है, 17 लग गया 437 से। अब इसको लगाइए, कितना से लगेगा, 90 से लगेगा क्या, 19 दूना 38, 4 42 और 1 43, यानी कि 5 57, 3 बार में देखिए कट गया। मतलब अब 23 तो नहीं कटेगा, तो प्राइम नंबर है, तो मतलब ये हो गया कि 7429 का प्राइम फ्रैक्शन जो हो गया वो ये हो गया बच्चे। ये वाला क्वेश्चन में ना लोग फंस जाते हैं, निकलता ही नहीं, वो लोग करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, हो गया काम, है ना, टाइम चला जाता है। तो हो गया इस तरह से। चलिए देखते हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन बचा वो कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड सीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। क्या करना है आपको, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ आप लोग निकाल सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे जैसे भी निकाल दीजिए, एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या करना है, आपको प्रूव करके लाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यही करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए किसका, 26 और 91 का। चलिए 26 और 91 का हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। 26 2 1 2 2 से 6, यानी 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, 91 7 बार में, 7 1 7 7 से 21, यानी 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। एलसीएम कैसे निकलता है सर, एलसीएम कैसे निकलता है, देखिए सबसे पहला बात, इसमें कॉमन क्या है, ये दोनों के बीच में ये कॉमन नंबर है, तो इस कॉमन को आप लोग लिख लीजिए 30, और जो कॉमन नहीं ना एलसीएम उसको भी लिखते हैं हम लोग, मतलब 2 और 7, हाँ ये भी आपको लिखना होगा। समझ में आ गया बात, हो गया ये एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 13 दूना 26 हो गया, और 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 42 2 4 बच गया, 7 दूना 14 और 4 18, मतलब कितना आ गया 182, 182 एलसीएम आ गया। एचसीएफ सर, इसका एचसीएफ क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या था 30, जो कॉमन मिल गया ना उसी को लिख देते हैं,
है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 13। एलसीएम कितना हो गया 13। अब वेरीफाई करेंगे, हम लोग प्रूव करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ उस नंबर का वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, मतलब जो नंबर है वही, मतलब कि नंबर दिया तो 26 और 91। एलसीएम एचसीएफ कितना आया है, एलसीएम आया है 182 और 13, और एचसीएफ कितना आया है, सॉरी एलसीएम एचसीएफ हो गया, और ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या ये इसके इक्वल होगा, तो आप एलएचएस सारे करके इक्वल कर सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अगर ये इक्वल है तो हम बोलेंगे कि प्रूफ हो गया, वेरीफाई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है, एलसीएम एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। तो बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन बच्चे ये क्या है, 510 और 92 का निकालना है एलसीएम एचसीएफ, 336 एंड 54, तो 336 एंड 54 का हम मैं निकाल देता हूँ एक, ठीक है। चलिए 336 और 54 का निकालना है, प्राइम फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और यहां चला गया 2 8 जा 16, यही ना होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, यही होगा। यानी कि 336 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 3 इंटू 7। देखिए इसको पावर के रूप में लिखते हैं, पावर जैसे, तो 2 2 2 कितना है, 1 2 3 4 है, ठीक है, 2 का पावर क्या लिख देंगे 4, और 3 इंटू 7, ये काम कर सकते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे 54 का निकालते हैं, 2 2 जा 4, A1 चला गया, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, यही हो गया। यानी कि 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही हो गया। 2 2 4 14, ये हो गया, 3 9 17 3 3, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 का पावर कितना हो रहा है 3, 3 कितना है 3 को है ना, 3 हो गया। अब हम लोग एलसीएम का बात करते हैं। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉमन इसमें क्या है, एक कॉमन ये दिख रहा है आपको, एक कॉमन ये दिख रहा है आपको दोनों में, है ना। लेकिन आप लोग जो है ना एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होगा ना बच्चे, जो कॉमन का हाईएस्ट पावर होगा, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है आपको। इसमें हाईएस्ट पावर किसका है 3 टू पावर 3 का, और जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लिखना है। समझ में आ गया बात। अब इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और एचसीएफ का बात करें तो हम लोग एचसीएफ में जो कॉमन मिला है ना, जो कॉमन मिला उसका लोवेस्ट पावर, सबसे कम वाला पावर, देखिए इसमें पावर कितना है 1 छुपा हुआ है, इसमें पावर कितना है 1 है, इसमें तो ये दोनों कॉमन है, तो 2 टू दी पावर 1 यानी 2 लिखेंगे, और 3 टू दी पावर 1 ये लिखेंगे, यानी कि 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ में आ रहा बात। एलसीएम में जो कॉमन मिल रहा है उसका हाईएस्ट पावर को लिखना है, और उसके अलावा भी जो नंबर है उसमें बचा हुआ उसको भी लिखना है। और एचसीएफ में क्या करना है आपको, जो कॉमन मिल रहा है उसी को लिखना है, लेकिन उसका लोएस्ट पावर को लिखना है। समझ में आ गया बात। और इसका एलसीएम एचसीएफ निकल गया तो फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं ना। क्या करना है वेरीफाई में, जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या था 336 अब इंटू 54, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा जो भी आएगा, और इस एलसीएम एचसीएफ जो नंबर आए हैं ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब मल्टीप्लाई किया दोनों अगर इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे ठीक है वेरीफाई है ना, प्रूफ है, प्रूफ हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जिस नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया क्या यहाँ तक क्लियर हो गया क्या आप लोगों को, कोई दिक्कत है? तो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। चले नेक्स्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस वही बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन का अप्लाई करके जो मेथड है उसका अप्लाई करके इसका क्या निकालना है एलसीएम एचसीएफ। तो चलिए इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। 12 15 और 21, 12 का निकालते हैं सबसे पहले, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गया। 12 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3,
यानी क्या 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो गया। चलिए उसके बाद किसका निकालेंगे हम लोग, 15 का निकालेंगे। तो 3 से लगाएंगे, 3 5 जा 15। देखिए प्राइम फ्रैक्शन का मतलब होता है प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना, समझ में आ रहा बात, प्राइम नंबर से। तो 15 को आप क्या लिखिएगा, 3 इंटू 5, ठीक है सर। अब क्या बचा 21, तो 3 7 जा 21, यही तो होगा, यानी कि 21 को लिखेगा 3 इंटू 7। अब आप देखिएगा एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम में क्या करते हैं बताया था ना मैंने। इसमें देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं ये वाला ये वाला ये वाला ये कॉमन है, 3 कॉमन है, तो आप 3 तो लिखिएगा, क्लियर है क्या। हाईएस्ट पावर लिखते हैं तो हाईएस्ट पावर तो है ही 1 ही है, तो 3 तो हमने लिख दिया इनटू। अब देखिए कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, कोई कॉमन नहीं ना है, लेकिन जो बचा नंबर है उसको भी लिखना है आपको, मतलब 2 का स्क्वायर भी लिखना है, 5 भी लिखना है और 7 भी लिखना है, ये सारा नंबर लिखना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आपके सामने है, कितना हो जाएगा, ये तो आसान मल्टीप्लाई है, देख लेते हैं हम लोग। 3 इंटू 6 एक सेकेंड, 2 जा 4 इंटू 5 इंटू 7, यही ना है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 चौका 12 25 60, तो 6 7 42, 420 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है कि यहाँ तक एलसीएम निकालने आ गया आप लोगों को। एचसीएफ निकालिए बच्चे, एचसीएफ निकालिए। ये तीनों में से कॉमन क्या है, 3 है और लोवेस्ट पावर भी 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, एलसीएम एचसीएफ हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बचा 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657, ये दोनों का एचसीएफ जो है दिया हुआ है 9, ये गिवन है। दूसरा चीज है फाइंड द एलसीएम, इसी नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था बच्चे, अभी मैंने जस्ट बताया था क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब जो नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका प्रोडक्ट इज इक्वल टू वही नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब यहाँ 306 और 657 है ना। चलिए एलसीएम 306 एंड 657, यही ना है, 657 इंटू एचसीएफ, इसी का कौन सा नंबर 306 एंड 657 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर गिवन है वही नंबर, यानी 306 इंटू 657। अब आपको पता है ना क्या दिया हुआ है आपको, देखिए तो गिवन है आपका एचसीएफ निकाल के रखा हुआ है 9 दिया हुआ है, तो क्या निकालना होगा आपको, एलसीएम निकालना होगा। तो एचसीएफ दिया हुआ है यानी एलसीएम निकालना है, तो इसका मतलब एलसीएम हमको फाइंड करना है, एचसीएफ हमको 9 दिया हुआ है, 306 इंटू 657, ये ब्रैकेट वाला नंबर से आप टेंशन मत लीजिएगा कहाँ गायब हो गया सर, इससे कोई मतलब नहीं है, हम बस ये बताना चाहते हैं कि इस नंबर का एलसीएम है, इसी नंबर का एचसीएफ है, समझ में आ रहा बात। तो यहां से हम लोग एलसीएम निकालना चाहेंगे तो 9 चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, बोलिए हाँ है कि नहीं। अब नीचे 9 कर दीजिए, अब 9 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो कितना बार में कटेगा, देखिए तो 9 से 63 और 9 या 27, ये 73 बार में चला गया, मतलब 306 इंटू 73 जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना, ठीक है क्या, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना है आप लोग को कि देखिए 6 टू द पावर n है और बोल रहा है n कोई नेचुरल नंबर है ना, n क्या है, n कोई नेचुरल नंबर है, जैसे n नेचुरल नंबर 1 भी हो सकता है या 6 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब जब अगर हम 6 टू द पावर 2 को तोड़े तो 6 इंटू 6 होगा, यानी 36 होगा। ये कहना चाहता है कि इसके अंत में ये जो लास्ट वाला है डिजिट, इसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा। 6 टू द पावर n जो है और n कोई नेचुरल नंबर है, अगर इसको हम लोग तोड़े तो क्या इसके लास्ट का डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछना चाहता है। आप कैसे बताइएगा,
तो आपको हम बता दें बच्चे, वैसे नंबर के लास्ट में 0 आता है जिसका प्राइम फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों होना चाहिए। कितना? 2 और 5 जरूर होना चाहिए। अगर 2 और 5 नहीं है तो उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। देखिए मान लीजिए 30 0 है कि नहीं लास्ट में। अब देखिए ऐसा प्राइम फैक्टर मैं करता हूं तो इसका क्या हो जाएगा? 2 15 जा 30 और 3 5 जा 15। आप देख सकते हैं 30 का जो प्राइम फ्रैक्शन में 2 इंटू 3 इंटू 5, आप देख रहे हैं ना 5 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें 2 और 5 नहीं आएगा, जिसका लास्ट डिजिट में 0 आना चाहिए। अब आप मेरे को बताइए 6 टू दी पावर n था, क्या था आपका? 6 टू दी पावर n। 6 टू दी पावर क्या था? n था। ठीक है, अब बताइए 6 टू दी पावर n का अगर हम प्राइम फ्रैक्शन करें तो ये क्या लिख सकते हैं आप? 2 इंटू 3 टू दी पावर n। क्या इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिख रहा है आपको? 2 तो दिख गया, 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अगर इस प्राइम फ्रैक्शन में 5 नहीं है बच्चे तो हम कह देंगे सीधा सा बात कि 6 टू दी पावर n जो होगा उसका जो है लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। बस इतना सा बात है ना, इतना सा बात है। अपने वर्ड में लिख लीजिएगा, काम खत्म। समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन को देखिए, ये नंबर दिख रहा है ना, बोल रहा है एक्सप्लेन वाई, ये क्यों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो है लेकिन क्यों कंपोजिट नंबर है ये आपको बताना है ना। क्यों कंपोजिट नंबर है ये आपको बताना है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 है प्लस 13 है। एक नंबर पहले निकाल लेते हैं हम लोग। 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, यही है ना। चलिए इसको, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों कंपोजिट नंबर है ये मैं बताना चाहता हूं। आप इसमें देखिए कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 13 निकाल सकते हैं कॉमन, आसान हो जाएगा बच्चे। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 13 मल्टीप्लाई 13 कॉमन ले लीजिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 13 कॉमन लीजिएगा तो 7 इंटू 11 बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78 हो गया। और 78 का आप लोग जब प्राइम फ्रैक्शन कीजिएगा बच्चे तो 13 इंटू 2 इंटू 3 ही आएगा। 13 छक्का 78, यही ना होता है 2 चीजों से। तो आप यहां पर देख रहे हैं 13 का स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। मतलब इस नंबर का जो प्राइम फैक्टर के रूप में है वो 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है। और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि पहले भी मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा अगर फैक्टर है, कोई भी नंबर के अगर 2 से ज्यादा कोई फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब इसके कितने फैक्टर्स हो गए आप तो देख रहे हैं। एक फैक्टर तो 1 खुद है, 1 से है, और एक तो वो नंबर खुद है ना, जो नंबर है वो खुद है। और दूसरा देखिए यहाँ पर कितना फैक्टर, 13 है, 2 है, 3 है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो हम रीजन बता सकते हैं क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या बच्चे? क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट देखिए आपका क्या था इसी में, इस नंबर को बताइए क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया, आपको एक क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ रहा है बात? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चले क्या? चलिए हाँ, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, देखिए ध्यान से। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point at the same time, ठीक है, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, इस क्वेश्चन में आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन मैं समझाना चाहूंगा आपको कि कैसे बनेगा, है ना। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली सोचिए। एक सोनिया है और एक कौन है? रवि है। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, सोचिएगा थोड़ा सा। और यहां पर कौन है? यहां पर एक पॉइंट है। और मान लीजिए 10 बज रहा है। कितना बज रहा है? 10 बज रहा है ना।
10 बज रहा है। अब 10 बजे इन लोग दोनों स्टार्ट किए राउंड लगाना, ठीक है, इन लोग राउंड लगाना स्टार्ट किए दोनों। तो आपको यहां पर दिखा हुआ है कि सपोर्ट 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड। हाँ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक। सोनिया कितना लेती है? एक राउंड मारने में 18 मिनट लगता है। यहां से अगर ये दौड़ना स्टार्ट की ना तो 18 मिनट लगता है, और रवि को वही एक राउंड मारने में उसको कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में दोनों चलना स्टार्ट किए, दोबारा कब मिलेंगे? कितना मिनट बाद दोबारा मिलेंगे? सोचिए जरा। मान लीजिए यहां से रवि चलना स्टार्ट किया और सोनिया भी चलना स्टार्ट की, तो आप देख रहे हैं कि यहां से रवि चला तो 10:12 में जो है वो पहुंचा इस राउंड पर। सोनिया 10 बज के कितना मिनट में? 18 मिनट में। 18 मिनट लग रहा है उसको ना। 10 बज के कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट, मतलब 18 मिनट लगा, 10 बज के 18 मिनट हो गया, तब एक राउंड हो रहा है। देखिए अभी तक तो इसका मैच नहीं किया है टाइमिंग, है ना। दूसरा देखिए, रवि फिर से राउंड, लोग रुक नहीं रहा है। बात यहां है कि दोनों कब मिलेगा फिर से। फिर देखिए अब ये जो है रवि चला 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 10:24 में, 12:24 हो गया ना, 24 मिनट में ये यहां फिर पहुंचा। लेकिन ये जो है कब होता है? 10:36 18 36 होगा ना, मतलब सोनिया कुछ मोटी होगी, इस टाइप से होगी, है ना। धीरे 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 दौड़ रही है ना। अब उसको टाइम ज्यादा लग रहा है भाई, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो है 36 मिनट यहां पर पहुंची। 10:36 हो गया है बच्चे। और सोनिया अभी देखिए 10:24 तो वो क्या है? रवि जो है दूसरा राउंड है, तीसरा राउंड में 10 बज के कितना मिनट हो जाएगा? 36 मिनट। आप देखिए ये टाइमिंग मैच कर रहा है, मतलब आफ्टर 36 मिनट ये लोग दोनों फिर से मिलेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा अपने से सोचिएगा, है ना, थोड़ा सोचिएगा। निकालना है इसमें कुछ नहीं है, आपको एलसीएम निकाल देना है 12 और 18 का। 18 और 12 का क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। यहाँ पर आप ऐसे निकाल लीजिए, प्राइम फ्रैक्शन निकाल लीजिए, जैसे निकालना निकाल लीजिए, है ना। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, हो गया क्या? इतना ही होगा ना। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 तिहाई 6 तिहाई 18 दूना 36। तो 36 मिनट बाद जो है फिर से ये दोनों मिलेंगे। कुछ ये क्वेश्चन में है नहीं, समझ में आया बात? चले नेक्स्ट। लीजिए आ गया एक थ्योरम है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। p कोई प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, ये थ्योरम को यूज करना है इसमें और काम करना है, ठीक है। एक √2 इज, यहाँ पर √2 इज रेशनल नंबर थ्योरम है, ऐसे प्रूव करना है इसको। एक आता है बच्चे √2, √3 और √5। एग्जाम में पक्का लिख लीजिए, ये तीनों में से एक रहेगा। क्लास 10th में जो भी एग्जाम में है √2, √3, √5 यही तीनों, और सिलेबस में लिख दिया है यही तीनों में से कोई एक रहेगा। तो आप पक्का समझ लीजिए इसको, समझ में आया बस। तो इसको कैसे आप प्रूव कीजिएगा? √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा स्टेप चलना है आपको। क्या करना है? लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट, मान लीजिए कि √2 क्या है? रेशनल नंबर। आपको गलत मानना है। √2 क्या है? रेशनल नंबर है। √2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो √2 को आप क्या लीजिएगा? a/b लिख दीजिएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर। अब बताइए को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो नंबर होता है बच्चे जिसके कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? 1 आते हैं, केवल 1 आते हैं। क्या यूं बोलिए सिर्फ जिसका 1 आता हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जांपल दिखा दे क्या? जैसे 3 और 5, 3 और 5, 3 का अगर फैक्टर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। 1 और 3 इसको काटता है कि नहीं काटता है? ऐसे ऐसे लिखिए, 1 और 3 इसका फैक्टर है। 5 का फैक्टर देखिए तो 1 और 5 है क्या? अच्छा, कॉमन फैक्टर देखिए तो 1 है क्या? तो 3 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है। समझ में आ गया बात? 3 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर। तो यहाँ a और b भी है, को प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा बात? इसका मतलब इसका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
देखिए क्या बोला मैंने, √2 इज इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, इसको सेपरेट कर देना, बी को इधर ले जाए, डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो बी √2 लिख देंगे इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना है, दोनों साइड आपको स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा बच्चे, तो b√2 का होल स्क्वायर लिखेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखेगा। अब देखिए ये हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है ना, 2 से कट जाएगा, √2 दो बार रहेगा तो 2 लिखेंगे, तो 2b स्क्वायर हो गया, और यहां पर क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। अब यहां पर इस थ्योरम का काम करेंगे, हम बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, यहां पर क्या है, 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर, तो कह सकते हैं 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। क्लियर है, यही थ्योरम था ना कि 2 अगर a को स्क्वायर को डिवाइड करता है वो प्राइम नंबर, तो 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया क्या। अब थोड़ा सा एक और काम कीजिए, a बराबर यहां पर आपने 2c मान लेना है। क्या मान लेना है, a बराबर 2c। अगर a बराबर 2c मान लिए बच्चे, अब इसको यहां पुट कर दीजिए, तो 2b स्क्वायर पहले से था और यहां पर 2c का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब बताइए 2b स्क्वायर यहां लिख दिए और 2c का होल स्क्वायर को 4c स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएगा। अब यहां हेलो हेलो, चलिए बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हुए आप लोग, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आगे देखिए, सॉरी क्या बोले हम, यहाँ पर था ना 2 2 जा 4, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2c स्क्वायर। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर हम कैसे बोले थे इस बात को कि 2 डिवाइड a स्क्वायर, 2a को कैसे a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखिए मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में ही होगा ना, तो इसका मतलब 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, वही बात है यहाँ पर भी। देखिए अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। फिर से वही थ्योरम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड, यही चीज लिख देना है आपको, बी। क्लियर हो गया क्या, यहां तक पता चल गया। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर, एक और फैक्टर आ गया जो है 2। लेकिन हम तो यहां बोले थे कि ये को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। ये गलत काहे आ गया सर, क्योंकि आपने गलत माना था। क्या माना था कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि आपने रॉन्ग जंक्शन किया है ना, गलत माना आपने इसे। ठीक है बच्ची, तो आप यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हियर लिख सकते हैं आप, हेयर A and B have at least 2 as a factor, एज ए फैक्टर या एज ए प्राइम फैक्टर, है ना। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, 2 एक फैक्टर आ गया इसका, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है ना। लेकिन हम लोग तो माने थे कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू, लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग जंक्शन। क्यों हुआ भाई, क्योंकि आपने गलत माना था। और क्या गलत माना था, आपने गलत माना था, ये माना था कि √2 क्या है, इज रेशनल नंबर है। क्या माना था आपने, कि ये जो है एक रेशनल नंबर है। लेकिन वी कंक्लूड दैट, हम लोग कंक्लूजन क्या मिला,
√2 इज इरेशनल नंबर। बस लैंग्वेज अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं आप, समझना केवल आपको कॉन्सेप्ट है ना। बस आप अपने वर्ड में भी लैंग्वेज लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। जैसे √2 हुआ, आप √3 कर सकते हैं, √5 कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा ही कीजिएगा, ठीक है। फिर वहां पर आएगा आप बाकी सब वही वर्ड, वही सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया क्या? किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? अच्छा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। देखिए एक्सरसाइज में आप देख रहे √5 इज रेशनल नंबर प्रूव करना है ना, 1.2 एक्सरसाइज का है। लेकिन वो तो हो जाएगा क्योंकि √2 मैंने कर दिया, उसी तरह करना है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, 3 + 2 √5 जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आप बताइए पहले क्या मानिएगा, बोलिएगा 3 + 2 √5 जो है क्या है, लेट कर लीजिएगा, इज रेशनल नंबर, कॉन्ट्रेडी है ना, कॉन्ट्रेडी रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इसको लिखेंगे 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। अरे यार मोबाइल रहेगा पॉकेट में तो कॉल आना ही आना है ना, और डिस्टर्ब होना ही होना है। चलिए देखते हैं, अब क्या कीजिएगा आप इसको बोलिए। देखिए इसमें क्या काम करना है आपको, एक तरफ इरेशनल नंबर को ले आना है और एक तरफ p/q के रूप में ले आना है, उस फॉर्म में ले आना है। जैसे मतलब क्या करेंगे सर, इस √5 को इधर ही रहने देना है, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है ना, ये √5 केवल का बात कर रहे हैं हम लोग, हालांकि ये पूरा इरेशनल नंबर है, अभी प्रूफ होगा। तो इसको इधर रहने देना है, 3 को उधर भेजिए, तो क्या लिखेगा 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। बोलिए +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम वाला काम कर दीजिए आप लोग, 2√5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नीचे b हो जाएगा, यहाँ a और यहाँ पर 3 भी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ 2 कहाँ चला जाएगा, 2√5 है ना, तो 2 चला जाएगा नीचे, यानी a -3/2b। अब एक तरफ आप देख रहे हैं p/q के रूप में है और दूसरा तरफ ये नंबर है। हम बोलेंगे यहां पर कि a -3b/2b इज अ रेशनल नंबर। सो √5 इज रेशनल नंबर। इसके अकॉर्डिंग तो यही ना होगा भाई कि इधर रेशनल नंबर तो इतना बराबर इतना है, तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन इस वो उससे आसान है, ये जो √2 किए थे ना उससे आसान है, ज्यादा लिखना भी नहीं इसमें। बट वी नो दैट, ऐसे लिख देना है केवल, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। लेकिन हमको पता है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब कॉन्ट्राडिक्शन फिर से पैदा हो गया, तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू रॉन्ग assumption। सो वी कंक्लूड दैट, क्या निकल के आ जाएगा कि ये पूरा नंबर 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव्ड, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत? यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझिएगा। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, या फिर डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होगा बताइए। जैसे एक रेशनल नंबर है और प्लस इरेशनल नंबर है, या फिर हम लोग बोले डिफरेंस का सम है, इसका मान लीजिए ये डिफरेंस है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो आपको मैं बता दूं बच्चे, अगर इरेशनल नंबर आ गया है सम में या डिफरेंस में, तो सबको इरेशनल बना देगा। समझ में आया बात, समझ में आ रहा बात? ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 2 + √2, बताइए अब क्या है,
इरेशनल नंबर है, यहाँ पर इरेशनल नंबर आया ना, इरेशनल है, इरेशनल है, सम निकाल रहे तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह इसमें भी देखिए, इसमें भी आप देखिए माइनस लिख दिया 3 या -2√2 लिख लीजिए, तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, इस पूरा इरेशनल हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा, है ना। अब प्रोडक्ट का बात करिए तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होगा, नन मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, क्योंकि आप इरेशनल नंबर में भी जीरो मल्टीप्लाई कीजिए ना बच्चे तो पूरा जीरो बना देगा। हम बात कर रहे हैं जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर अगर इरेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर हो 3, 4, 5 कोई भी हो तो वो इरेशनल नंबर ही कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर इरेशनल नंबर, किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, है ना, जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो जब मल्टीप्लाई होगा तो रेशनल बना देगा उसको, जीरो खुद रेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया क्या? अब कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं ना? अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, जैसे ये बनाया ना उसी तरह ये है, √2 √3 ऐसा नहीं, इसमें भी कम लिखना है, जो काम किए इसमें ना वैसा ही करना है। तो आपका 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, और ये जो है हाँ रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज था, तो दोनों एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। चलिए अच्छा क्लास यहीं तक रहेगा, धन्यवाद।